सो वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे 2022 के माध्यमिक के मैथमेटिक्स पेपर है जिसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इंग्लिश वर्जन स्टूडेंट जो हैं, जो इंग्लिश वर्जन में माध्यमिक दिए हैं इस साल, उनके लिए हम सोल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए आप मैच कर लीजिए और देख लीजिए आपको कितने मार्क्स मिले हैं या कौन कौन से मार्क्स आपके सही हैं। तो आप अगर नए हैं वीडियो पे, तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स किक ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है 6 MCQ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, एट प्रेजेंट the population of a village is P, and if the rate increases of the population per year be 2%, then after n year the population will be, यानी इसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है किसी भी विलेज का वो P है, ठीक है, और रेट जो जिस इंक्रीज से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो है 2R। तो आफ्टर n ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, राइट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज पी ब्रैकेट में 1 + R/50 to the power n इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। The Fatima, Shreya and Smita started a business by investing total 6,000 per. After a year, Fatima, Shreya and Smita get profit share 50, 100 and 150 respectively. Smita invested in this business. यानी तीन यहाँ पे बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस जब खत्म हो गया तो सबको अलग अलग प्रॉफिट मिला। तो इसमें से एक बंदे का बताना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था, दैट इज स्मिता कितना इन्वेस्ट की थी इस बिजनेस में। तो इसमें ऑप्शन है आपका 1000, 2000, 3000 और 4000। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 3000। ओके, तो 3000 वो अमाउंट था जो इन्वेस्ट किया गया था किसके थ्रू? स्मिता के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दो आंसर। चलिए आगे जो है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है, इफ A प्रोपोर्शनल B इज इक्वल टू 2 प्रोपोर्शनल 3 BC, यानी हमारे पास क्या है, देखिए प्रोपोर्शनल दिया हुआ 1 2 3 प्रोपोर्शन दिया हुआ है और चौथा प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि क्या होगा, राइट तो 3 प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, चौथा प्रोपोर्शन पूछा है, तो चौथा प्रोपोर्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 5:14 is the right answer of question number 3. Now we move to the next question, that is question number 4, that is O is the center of the circle and PQ is the diameter. Okay, R is the point of the circle such that PQ equal to RQ, then the value of angle QPR, यानी उस PQR का वैल्यू क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है D, दैट इज 45 डिग्री। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स आर कितने होंगे अगर टच नहीं कर रहा है? तो कॉमन टेंजेंट 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 4। ओके, now we move to the next question, that is question number 6, the volume of a solid sphere having radius 2r unit. ओके, यानी वॉल्यूम जो है सॉलिड स्फेयर का वो 2r है, सॉरी रेडियस जो है वो 2r है, तो वॉल्यूम क्या होगा, राइट तो वॉल्यूम होगा ऑप्शन ए, दैट इज 32 πr³ इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे सारे MCQs, 6 MCQs के आंसर। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आंसर को आप अटेंड कर पाए होंगे और मैक्सिमम आंसर आपके सही रहे होंगे। चलिए अब हम बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसमें हमें क्या करना है, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, राइट जिसे हमें करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट जो है हमारा
क्या बताया गया है, द एनुअल रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज R%, एंड इफ द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज P, देन द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, तो मैंने लिख के रखा जैसे कि आपको दिख रहा है 100P प्लस PR बाई 100, या फिर इसको हम P कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा P ब्रैकेट में 100 प्लस R अपॉन 100 रुपीज। तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या 7√11 कैसा नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 7√11 इज ए रैशनल नंबर। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज R एंड द वॉल्यूम इज V, देन V इनवर्स V प्रोपोर्शनल टू 4/3 R³ ये लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और एंगल्स जो हैं वो अगर इक्वल रहते हैं तो वो 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सप्लीमेंट्री, देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी कॉन्साइक्लिक। दैट इज द फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिखना पड़ेगा कॉन्साइक्लिक। And fifth, if the length, breadth and the height of a rectangular parallelepiped are equal, then the spatial name of this solid is cube. Right? तो ये थे हमारे इसके आंसर्स। तो आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमारे जो बचे हुए जो सेगमेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है आपको यहां पे भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या वो आंसर्स हैं। फर्स्ट, एटलीस्ट 3 पर्सन आर, फर्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 पर्सन आर नीडेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस। फॉल्स। राइट, 2 व्यक्ति होने से भी हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पहला क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड, द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज, प्रिंसिपल इज लेस देन अमाउंट। नहीं, प्रिंसिपल जो होता है वो लेस देन अमाउंट से लेस ही होता है, दैट इज ट्रू। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन x² इक्वल टू 100 आर प्लस माइनस 10। यस, ट्रू, दैट इज ट्रू है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4, if a and b are the inverse variation, then a by b equal to constant, so that is false. Question number 5, 2 concentric circles have only one common tangent, that is false. And last में बताया गया है आपको, जैसे कि दिख रहा है आपको, तो लास्ट में क्या है, तो लास्ट में दिख रहा है the height, radius and the slant height of a right circular cone are always the 3 sides of a right angle triangle, so this one is also true. तो ये क्या होगा, ये जो आंसर है ये आंसर रहेगा हमारा ट्रू। लास्ट का जो आंसर है वो ट्रू। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। तो कैसा लगा मेरी वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, कुछ नई जानकारी मिली हो, एक अच्छी जानकारी मिली हो आपको, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले जो हमारे एजुकेशनल वीडियो जो बनाते हैं हम, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप और भी हमारे जो क्लास 10 के जो भी और भी सोल्यूशन जो पेपर हैं उनका अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप सारे पेपर आप अपने चेक कर सकते हैं।